जय हिंद दोस्तों। 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा, तो इसको लेकर हम सब भारतीयों के अंदर जिज्ञासा है कि आखिर क्या जरूरत आनी पड़ी कि हमें संसद का विशेष सत्र बुलाना पड़ा, और ये संसद का विशेष सत्र क्या होता, कौन इसे बुलाता, संविधान के अंदर क्या प्रावधान है। तो इन सब चीजों को आज हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो दोस्तों चलो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। संसद का विशेष सत्र, ये संसद का विशेष सत्र क्या बला है इसे देख लो। हमारे जो लोकसभा की कार्यवाही है वो कैसे कैसे चलती है, संसद की कार्यवाही कैसे चलती है, पहले इसे समझना पड़ेगा। तो देखो नॉर्मली हमारे यहाँ क्या होता है, साल भर में एक तो बजट सत्र होता, एक होता मानसून सत्र और एक होता शीतकालीन सत्र। अब तुम कहोगे ये बताओ ये क्या है। देखो हमारे यहाँ पे जो बजट सत्र चलता है ये चलता फरवरी से मई। कब से कब तक? फरवरी टू मई। और जो मानसून सत्र होता है ये चलता है कब से? जुलाई से सितंबर तक। और जो शीतकालीन सत्र होता है ये नवंबर से दिसंबर तक चलता है। कई बार मैं तुम्हें पढ़ा चुका। ये संसद के 3 सत्र होते हैं। इन सत्र के अलावा अगर संसद आके बैठती तो उसे संसद का विशेष सत्र बोलते हैं। नहीं आया ना समझ में? देख लो नॉर्मली जो हमारी संसद बैठकर मिलकर कामकाज करती, कानून बनाती, जो भी कामकाज करती वो इन 3 सत्रों के दौरान करती, फरवरी से मई या जुलाई सितंबर या नवंबर दिसंबर। अगर इनसे अलग आकर कभी बैठते, कभी ये मिलते हैं तो उसे बोलते हैं संसद का विशेष सत्र। इन सत्रों से अलग अगर संसद मिलती, संसद बैठती, संसद काम करती तो उसे बोलते हैं संसद का विशेष सत्र। ठीक है, आगे समझ में। अब देखो 18 से 22 सितंबर तक ही चल रहा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसे सबसे बड़ी बात यह है कि संसद का विशेष सत्र बुलाता कौन है। तो हमारे देश में राष्ट्रपति जी हैं जो बजट सत्र को बुलाते हैं, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, संसद के सभी सत्र कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति की अनुमति से ये शुरू होते हैं। समझ गए? तो ये संसद का विशेष सत्र है, इसे कौन बुलाते हैं? हमारे देश के प्रेसिडेंट। लेकिन क्या प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से ही संसद का विशेष सत्र बुला सकते हैं? तो जी नहीं। ऐसा थोड़ी ना हुआ कि राष्ट्रपति जी उठे और सुबह को उनका मूड करा कि चलो आज संसद का विशेष सत्र बुलाते हैं ना, आज थोड़ी सी मन कर रहा है ऐसी। तो ऐसा नहीं होता। संसदीय मामलों की एक कैबिनेट समिति होती, वो ही निर्णय लेती कि अभी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है संसद का विशेष सत्र बुलाने की। तो इस वजह से ये जो कैबिनेट समिति होती, ये कागज पर लिख कर राष्ट्रपति जी के पास लेकर जाती। राष्ट्रपति उस पर मोहर लगाने के लिए बाध्य हैं, वो बेचारे लगा देते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, संसद का विशेष सत्र कौन बुलाता है? नॉर्मली कैबिनेट समिति की सिफारिश पे राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। राष्ट्रपति जी अपनी मर्जी से नहीं, कैबिनेट समिति की सिफारिश पर। तो देखो 18 से 22 सितंबर तक चल रहा, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या संविधान के अंदर संसद का विशेष सत्र के बारे में कहीं उल्लेख है? तो जी नहीं। पूरा संविधान पढ़ जाओ तुम्हें कहीं भी इसका जिक्र नहीं मिलने वाला। अनुच्छेद 85(1) तो ये बोलता है कि राष्ट्रपति जब चाहे किसी भी सदन का सत्र बुला सकते हैं। ये जिक्र तो है संविधान के अंदर, लेकिन कहीं भी संसद का विशेष सत्र का कहीं भी जिक्र नहीं लिखा हुआ। तो आर्टिकल 85(1) के तहत ही ये संसद का विशेष सत्र बुलाया जाता। इसमें लिखा हुआ ना कि राष्ट्रपति जब चाहे सदन का कोई सा भी सत्र को बुला सकते हैं। तो मैंने भी बताया राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं, कैबिनेट समिति की सिफारिश पर बुलाते हैं। तो आर्टिकल 85(1) याद रखियो। तो क्या अब तक 2023 में हम खड़े, क्या पहली बार ही संसद का विशेष सत्र बुलाया गया जो इतना हल्ला हो रहा? तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 1962 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सिफारिश पे नेहरू जी के द्वारा यह बुलाया गया था, नवंबर 1962 में। क्यों? भारत और चीन के युद्ध की स्थिति के बारे में चर्चा करने के लिए। इसके बाद जो आया, फिर आया 1972, ये 14-15 अगस्त को बुलाया गया था। और इसमें क्या कर रहे थे हम? भारत की आजादी की 25वीं सालगिरह मना रहे थे, तो हमने संसद का विशेष सत्र बुलाया था। और इसके बाद 1977 में बुलाया गया था, जब तमिलनाडु और नागालैंड में क्या लगाया गया था? राष्ट्रपति शासन लगाया था, तमिलनाडु प्लस नागालैंड में। और इसके बाद आया फिर 1991, कहाँ हुआ था? हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। और उसके बाद 1992 इसमें क्या हुआ था? ये हुआ था लगभग 9 अगस्त को, है ना। इसमें क्या कर रहे थे हम? भारत छोड़ो आंदोलन की 50वीं जयंती मना रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन की 50वीं जयंती, तब हमने संसद का विशेष सत्र बुलाया था। फिर इसके बाद 2008 में क्या हुआ था? विश्वास मत हासिल करने के लिए बुलाया गया था, विश्वास मत हासिल करने के लिए। इसके बाद जो मौजूदा गवर्नमेंट है ना, जो अभी सरकार है, इसके द्वारा भी एक बार पहले ही बुलाया जा चुका है। कब? 2017 में। 2017 में जब जीएसटी बिल ला रहे थे तो कब बुलाया गया था? ये 30 जून 2017 को ये बुलाया गया था। जीएसटी मैंने लिख दिया, जीएनटी, जीएसटी। ठीक है,
जीएसटी बिल के लिए बुलाई गई थी। तो 1 2 3 4 5 6 7 बार अब तक बुलाई जा चुकी संसद का विशेष सत्र है। आगे समझ में कोई डाउट तो नहीं रहा ना यहां तक। अब देखो 18 से 22 सितंबर तक ये कर क्या रहे हैं, संसद का विशेष सत्र बुलाया क्यों गया, ये तो पता चल गया कौन बुलाता कैसे होता। अभी देखो क्यों बुलाया गया। तो अभी अगर मैं तुम्हें बताऊं 18 सितंबर को ये शुरू हुआ, तो 18 सितंबर में इनके द्वारा क्या करा गया, जो पुरानी संसद थी हमारी, जो पुराना संसद हॉल था उसके अंदर सारे मिलकर बैठे और अच्छे से जो पुरानी संसद की जो जुड़ी हुई यादें थी उसे उन्हें तरोताजा करा गया, उससे जुड़ी हुई जो यादें थी उन्हें संजोया गया। इस तरीके से इनके द्वारा कराया गया 18 सितंबर को। और इसके बाद अब कहां जाने वाले हैं, आज ही 19 सितंबर है, यहां से ही पुरानी संसद भवन से नई संसद भवन में जाएंगे, जिसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के नाम से भी हम जानते हैं। और इसके अंदर ही जब जाएंगे ना, सारे एक ही ड्रेस में होंगे ये, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है सारे नेता एक ही ड्रेस में होंगे। और इसके बाद आज ही के दिन जो नई संसद भवन है उसके अंदर कार्यवाही शुरू करी जाएगी। तो मेन चीज तो ये हो गई। और इसके अंदर देखो और भी चीज होने वाली, जैसे अधिवक्ता संशोधन बिल हो गया, प्रेस एवं रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल ये लाया जाएगा किसमें, लोकसभा के अंदर। क्योंकि जो हमारा मानसून सत्र मानसून सत्र चल रहा था तब हमने अधिवक्ता और ये प्रेस वाला बिल राज्यसभा से पास करा लिया था। तो हमने सोचा जब हमने नई संसद शुरू करी तो क्यों ना इसे लोकसभा से और पास करा लें, इसमें ज्यादा हवा हल्ला भी नहीं होने का और बिल भी पास हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और बचा है देखो राज्यसभा से क्या पास कराने वाले, जैसे डाकघर विधेयक हो गया, मुख्य निर्वाचन आयुक्त अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति सेवा शर्तें विधेयक हो गया। तो ऐसे ऐसे कुल मिलाकर ये 8 बिल है टोटल, ये 4 मैंने लिखे, 4 और है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जब पास हो जाएंगे जब उनके बारे में चर्चा कर लेंगे, लेकिन जस्ट मैंने तुम्हें अभी बताने के लिए यहाँ पे लिख देते। तो इस ये पूरे 18 से 22 सितंबर तक अभी तक ये करने वाले हैं, इनके द्वारा ये मसौदा अभी रखा गया। तो आई होप तुम पूरी चीजों से अंडरस्टैंड हो चुके होंगे। अगर इससे रिलेटेड तुम्हारा मन में कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके मालूम कर सकते हो। दोस्तों आज का लेक्चर सिर्फ इतना ही। आज एक सवाल है, इसका जवाब तुम देना जरूर कमेंट बॉक्स में, कि जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, जो नई संसद भवन है, उसके जो वास्तुकार हैं वो कौन है, इनका तुम्हें नाम बताना। और दोस्तों अगर ये तुम्हें लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।